चलो महादेव की आरती की तैयारी करते हैं। आगे संभाल के। आप ठीक तो है? हाँ, हम ठीक है। कहाँ जा रहे हो तुम सब? चोट लग जाएगी। महादेव, चोट के भय से अपने आराध्य की आराधना करना नहीं छोड़ सकते ना। हमें आपकी आरती की तैयारी करनी है और फिर सबके लिए भोजन का प्रबंध भी तो करना है। शिव की श्रद्धा तो मन में होनी चाहिए, केवल वही पर्याप्त है। आरती नहीं भी करोगे तब भी सदैव मेरे प्रिय रहोगे। क्षमा करें महादेव, ये हमारे भगवान का बड़प्पन है, किंतु भक्त अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते। आज आरती ना करने का महापाप हम नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा आज तुम सब यहीं रहोगे और कैलाश के सभी कार्य हम करेंगे। और जानते हो तुम सबके लिए भोजन कौन बनाएगा? मैं स्वयं। नहीं नहीं महादेव, सेवक अपने स्वामी की सेवा कैसे ले सकते हैं? हमें अपने धर्म से वंचित मत कीजिए। तुम सब मेरे सेवक नहीं, मेरे साथी हो। तुम्हें मैंने प्राण दिए, परंतु तुम सब प्राण हो मेरे। और जब साथी पीड़ा में हो तब दूसरे साथी को उससे सेवा लेकर महापाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका धर्म तो होता है कि वो अपने साथी की सहायता करे। इसलिए गणों, अपने शिव पर ये महापाप मत चढ़ाओ। देवी पार्वती, गणेश, हमें अपना धर्म निभाना है और इन सब के लिए भोजन बनाना है। दुखद, अत्यंत दुखद। शिव पुत्र और ऐसी उलझन में। जब तक मैं संसार का राजा था, संसार पर ऐसी विपदा कभी नहीं आई। भूल कर दी महादेव ने मुझे मेरे पद से हटाकर। महादेव की शरण में जाइए इंद्रदेव। यूं भटककर ईर्ष्या और लोभ में बंधे रह जाएंगे आप। तुम्हारे पिता की शरण में कदापि नहीं। क्या लगता है तुम्हें कार्तिक कि तुम्हारे पिता का हृदय बहुत कोमल है? अवसर मिलते ही मुझसे मेरा स्वर्ग छीन लिया। अब मेरी पीड़ा देखकर प्रसन्न हो रहे होंगे महादेव। भ्रम में जी रहे हैं आप इंद्रदेव। सबकी पीड़ा समझने वाले, सबके कष्ट दूर करने वाले महादेव को आपकी पीड़ा का भी भान है। उनके मन में क्षण भर के लिए क्रोध आ सकता है, किंतु क्रोध के साथ प्रतिशोध की भावना जागृत नहीं हो सकती। एक पुत्र को भला पिता का खोट कहां दिखाई देता है कार्तिकेय? यदि देख पाते ना कार्तिकेय, तो देखते कि तुम्हारे पिता महादेव त्रिदेवों में सबसे निकृष्ट हैं। सावधान इंद्रदेव! यदि मेरे पिता के विरुद्ध एक शब्द भी और कहा तो मैं यहीं आपका अंत कर दूंगा। भूल जाऊंगा कि मैं देव सेनापति और आप देवराज थे। देवराज थे। सत्य कड़वा होता है शिवपुत्र, और मैं तुम्हारी चेतावनियों से भयभीत होने वाला नहीं हूं कार्तिकेय।
रखे है ध्यान सृष्टि का। भक्ति साधना का मार्ग है वो मुक्ति का। संग संग चंद्रमा रहे जिनके ललाट पे वो चंद्र। धैर्य रखो, इतनी क्या शीघ्रता है? अंग अंग भस्मशाई है त्रिपुंडधारी वो त्रिपुर सुंदरा। है कोमल करुणामय वो प्रेम से भरा। ओंकारा सदा शिव नीलकंठ महेश्वरा। वीरभद्र त्रिशूलील अनघा दिगंबरा। कैलाश नाथ महादेवा विश्वेश्वरा। रुद्र भैरव पशुपति भोले गंगा। किया ही क्या है महादेव ने इस संसार के लिए। जगत कल्याण की बातें करते और जगत को ही संकट में डाल दिया। भय की सत्ता चलाते हैं महादेव। बस इंद्रदेव, अंतिम बार कह रहा हूं, मेरे पिता की आलोचना करना बंद कीजिए। महादेव से क्षमा मांगिए। नहीं, कदापि क्षमा नहीं मांगूंगा महादेव से, और ना ही उन्हें अपना आराध्य बनाऊंगा। और यदि मेरा वश चले तो जिस प्रकार महादेव ने मुझे मेरे पद से हटाया है, ठीक उसी प्रकार मैं उन्हें भी महादेव के पद से निष्कासित कर दूंगा। निष्कासित कर दूंगा। इंद्रदेव, सहन करने की एक क्षमता होती है और शब्दों की भी। आज आपने अपनी शब्दों की सीमा पार कर मेरी सहन शक्ति की सीमा तोड़ी है। सच हो जाइए अपने दंड के लिए। दंड के लिए रुक जाओ कार्तिकेय, रुक जाओ। अमृत पान किया था आपने, इसीलिए मरेंगे तो नहीं आप। अब यही जलते रहिए। ये अग्नि सदा आपको झुलसाते रहेगी। यही आपका दंड होगा। ये क्या अनर्थ कर बैठे कार्तिकेय, स्वयं दंड के अधिकारी बन गए। इसी मार्ग से महादेव अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने जाएंगे। तुम्हें इसी मार्ग पर महादेव से युद्ध कर शीघ्र अतिशीघ्र महादेव की आंखों पर अंधकार की पट्टी बांधकर उन्हें दृष्टिहीन करना है। जिस क्षण तुम उन्हें दृष्टिहीन कर दोगे, उसी क्षण तुम्हें तुम्हारे पिता का परिचय प्राप्त हो जाएगा। सुना है कि महादेव की एक आंख सदैव बंद रहती है। आज उनकी तीनों आंखें बंद हो जाएंगी। आपको यही मार्ग लेना होगा इंद्र को बचाने के लिए, परंतु मुझसे युद्ध करने के बाद मैं यहां शिव की प्रतीक्षा कर रहा हूं और सारा संसार शिव और अंधकासुर के युद्ध की। रुक जाइए पिताश्री, आप नहीं जा सकते अभी।
हाँ महादेव, आपका वहां जाना उचित नहीं है। कर्तव्य की पुकार है देवी। इंद्र मुझे पुकार रहे हैं क्योंकि कार्तिकेय ने उन पर अपनी शक्तियों का अनुचित उपयोग किया है। मुझे कार्तिकेय के अपराध को सुधारना होगा। महादेव, तो फिर मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मैं प्रयास करूंगी इंद्रदेव की अग्नि को शांत करने का। अंधकासुर आपसे युद्ध करना चाहता है। वो प्रतीक्षा कर रहा है कि कब आप आए और वो आपकी आंखों पर अंधकार की पट्टी बांध दे। और आप तो जानते हैं कि ब्रह्मदेव ने उसको वरदान दिया है कि जब तक वो अपनी माता पे कुदृष्टि नहीं डालेगा, उसे हराना असंभव है। अघोर हूं मैं, मुझे सब स्वीकार है, संभव भी असंभव भी। परंतु न्याय की गुहार और एक पीड़ित की पुकार, इसे मैं अनसुना नहीं कर सकता। इस समय इंद्र को मेरी आवश्यकता है और आज यदि कर्तव्य पथ पर चलते चलते शिव भी नेत्रहीन हो गए तो हो जाए। रुक जाइए महादेव, रुक जाइए। महादेव मेरी बात तो सुनिए। रुक जाइए महादेव, रुक जाइए प्रभु। नहीं, आज शिव नहीं रुकेंगे। शंभो प्रलयकाल विकराल नमः जलाटा